11 अप्रैल से अब पुष्पा भाई की तरह वो कहते हैं ना, वो प्रिपरेशंस रुकेगा नहीं, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल अब बिल्कुल रेडी हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो गाइस इट इज संडे इवनिंग हो रही है अभी एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आज क्या है, आज 10 अप्रैल है, कल से 11 अप्रैल है एंड हम 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रूशल मोमेंट जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा हमारी एंड डेज प्रिपरेशन का, ठीक है। और जो 12 के स्टूडेंट्स है, आपका भी जो 1 मंथ लास्ट है, जैसे कि आपको पता है 13 मई को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, हमारा 1 मंथ भी बिल्कुल अब स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर। तो गाइस कल से, कल मंडे है, आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि कल सैटरडे नाइट को सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। आई टोल्ड यू कि आप मुझे अपना गोल बताना है नीचे, उसको कंप्लीट करके भी एडिट करके बताना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, काफ़ी सारे मुझे डीएम्स भी आते कि दीदी हमने कल अच्छे से पढ़ाई करी है। तो अब गाइज ये जो लास्ट के डेज है 10 स्टूडेंट्स, ये जो आपके लास्ट डेज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 5-6 डेज तो हम इंग्लिश रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, और अभी मैंने इंग्लिश का रिविजन बैच भी ऑन कर दिया जिससे आपके इंग्लिश का रिविजन हो रहा है। अब ये जो समय है बहुत क्रूशल है। एंड कल के कमेंट सेक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि दीदी हम पढ़ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा सिलेबस भी हो गया, रिविजन भी हो रहा है, बट एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हमारे को कि हमें याद है या नहीं। तो गाइज दिस इज वेरी कॉमन, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, इवन हर पॉइंट पे होता है। हमें लगता है कि हम पहले का भूल रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे एंड अब बेसिकली थोड़े से सैम्पल क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो कल से ऐसा रूटीन बनाएंगे जिसमें हमने 1 से 2 आवर अपना सैम्पल पेपर के लिए डेफिनेटली रखना है, या जिस समय में हम अपना रिविजन करेंगे। फॉर दैट गाइज आई अपलोड अ वीडियो जिसमें मैं आपको रिविजन करने के बारे में बताऊंगी कि ये जो लास्ट के 10 डेज है, 20 डेज है, जो भी है, या 12th वाले बच्चे भी उस वीडियो को देखेंगे कि ये जो आपका रिवीजन प्रोसेस चलेगा इन लास्ट डेज में वो कैसे होने वाला है। एंड स्पेशली फॉर द 10 स्टूडेंट्स कि आपका ये जो पूरा टाइम है जब तक आपका इंग्लिश का एग्जाम आता है एंड देन आपकी फुल बैटल शुरू हो जाएगी एग्जाम्स की, तब तक रिवीजन कैसे करना है। एंड दूसरी चीज़ ये है हमारा चैलेंज जो हैगा, तो जो मैं रिवीजन आपको बताऊंगी दैट विल बी इन द चैलेंज। तो हम काफ़ी समय से हमने कोई जो हमारा 10 डेज चैलेंज होता था, 15 डेज चैलेंज होता था, उसको फोकस नहीं कर रहे थे। बट गाइज जैसे कि आपको पता है अब ये हमारा ना बिल्कुल ही रॉक करने वाला टाइम आ गया। तो कल से गाइज जैसे आपने सैटरडे नाइट को इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है, आज संडे है, कल मंडे है, इवन खुद को भी समझा लो, ठीक है। इस समय पे कोई भी, जैसे आप सोचते हो ना कभी कि मुझे आ रहे थे डिस्ट्रैक्शन या कुछ हो रहा था, अब ये 10-15 दिनों के लिए, स्पेशली अभी तो मैं 10th वालों को बोल रही हूँ और 12th वालों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको अपने बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है और बाद में क्यूएट की भी प्रिपरेशन गाइस हमें शुरू करनी है। तो दोनों के लिए ही इक्वली क्रूशियल टाइम है ये। और कल आपने सैटरडे को भी पढ़ाई करी थी, जिन बच्चों ने बाई चांस कल पढ़ाई नहीं करी थी, दे वर बिजी और समथिंग लाइक दैट, तो कल मंडे है, ठीक है। कल वैसे कहते हैं बस कल अब मंडे है, आपकी लास्ट डेट आप समझ लो। कल से आप एक पूरा अपना टाइम प्लान होगा आपका, जिसमें 1 से 1.5 घंटा आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे, 2 आवर आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़े होगे, 2 से 3 घंटे आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़े होगे, फिर उन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का हम सैम्पल पेपर जो है उसको घर पे सॉल्व कर रहे होंगे या उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। पेपर्स पे आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हैं उनके सॉल्व करके देखोगे, हर चैप्टर के ग्रामर है इंग्लिश की तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग सेक्शन है तो प्रैक्टिस करनी है। तो अब टाइम वेस्टेज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कल से गाइस आई विल बी अपलोडिंग अ चैलेंज, ठीक है। तो हमारा वो आई थिंक सो अभी आपके टर्म 2 का तो लास्ट 10 डेज चैलेंज होगा वो गाइस, 10 डेज या 7 डेज आई थिंक कि हम कैसे बनाने वाले हैं उसको। आई विल अपलोड द चैलेंज ऑल्सो, प्लस हमारा रिविजन कैसे हमें प्रोसेस में आना है, तो उसके लिए बी रेडी, ठीक है। तो बस अब जो वो कहते हैं ना वो सेफ जोन, तो अभी सेफ जोन बिल्कुल श्रिंक हो गया है एंड नाउ वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। आज से जैसे आप कॉन्फिडेंस वाली बात जो मैंने कई बच्चों के कॉमेंट्स में पढ़ी कल से कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, कि अरे लग रहा है नहीं आ रहा है, तो वो भी धीरे धीरे होने लग जाएगा जब हम रिवीजन मोड पे आएंगे, जब एक एक चैप्टर को फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम प्रैक्टिस करके देखना शुरू करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बहुत प्रो होने के लिए कल से बिल्कुल रेडी रहना। हम चैलेंज देखेंगे, आप उस चैलेंज में अपने भी चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। आई बी टेलिंग यू द सब्जेक्ट, हम ये सब्जेक्ट करने वाले हैं, अपने भी चैप्टर्स आप ऐड करना एंड खुद से भी बिल्कुल रेडी हो जाओ, खुद को बिल्कुल मेंटली जो कहते हैं ना माइंडसेट अपना बिल्कुल रेडी कर लो। स्पेशली टू ऑल माई 10 स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का एग्जाम बिल्कुल आने वाला है। अभी आप हो सकता है साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, मैथ्स कर रहे हो एंड इंग्लिश भी साथ में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना है हमारे को, और वो चीज़ जो हमें इफेक्ट करती है ना डिस्ट्रैक्शन, तो आपको इस समय भी किसी से नहीं पूछना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको खुद से अपने आप का माइंडसेट बनाना कि ये समय नहीं है मेरा डिस्ट्रैक्ट होने वाला, ये कोई XYZ चीज़, ठीक है। जैसे हम अपना हमारा इंग्लिश का एग्जाम होता है तो जब हमें नियम नहीं लिखना होता तो हम ABC स्कूल लिखते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल XYZ नेम में मेंशन कर देते हैं। तो कोई भी XYZ चीज़ आपको जो है गाइज वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, आपकी और आपकी स्टडीज़ के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म 2 की फाइनल प्रिपरेशन के लिए आपके जितना आप इस समय पढ़ाई करोगे कॉन्फिडेंट होके, जितना रिवीजन करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जहां किसी क्वेश्चन में डाउट आता है अपने टीचर से पूछो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, अभी ही कर लो, ओके। देन वो जो 5 to 6 डेज होंगे ना हमारे प्रेपरेटरी डेज जो होंगे, जैसे हमारे जो इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम में जितने डेज है, जिस भी एग्जाम में जितने डेज है, जो बीच के डेज होंगे तब हम अपना और रिविजन करेंगे। तो इसीलिए ये समय को ये नहीं सोचना है कि इसे वेस्ट कर
है, इस समय में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है आपको। और जैसे कि आज संडे है तो अभी काफ़ी देर है, तो अभी अगर आपको कोई भी काम है उसका जो है कंप्लीट कर लो। कहीं आपको बाहर जाना है, कुछ स्टेशनरी लेकर आनी है, एनीथिंग, या कल कर लेना, अभी वीडियो देख रहे हो आप तो अपना जल्दी से जो भी आपका कोई पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करो। एंड उस पूरे वीक के लिए अपना एक माइंडसेट रेडी कर लो कि बिल्कुल बुक्स में इनग्रॉस हो जाना है। आप लोगों को फुल रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें क्या है, हमें कॉन्फिडेंस आए अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। बहुत हम कॉन्फिडेंट फील करें। 11 अप्रैल से अब पुष्पा भाई की तरह वो कहते हैं ना, वो प्रिपरेशंस रुकेगा नहीं, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल अब बिल्कुल रेडी हो जाओ। एंड अब जो 11 अप्रैल, कल से 11 अप्रैल स्टार्ट हो गया, आपका एक एक मोमेंट जो है ना प्लान होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल अपने माइंड में रेडी रखना है कि मुझे क्या पढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये है, थोड़ी सी टेंशन को अभी निकाल के साइड में रखो, ठीक है। टेंशन साइड में रखनी है। किस चीज़ की टेंशन? जो आप बार बार डरते रहते हो, अरे इतना भी, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, दिस इज लेफ्ट, ये वाला चैप्टर पढ़े होते हैं तो दूसरे चैप्टर की टेंशन हो जाती है, वो वाला सब्जेक्ट करते हैं तो उस वाले सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है। इस वाले टेंशन फैक्टर को साइड में रखना है और कंसंट्रेशन उस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट पे रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है वी आर स्टडिंग एसएसटी एंड मन में आ जाती है हमारे कोई और सब्जेक्ट की, अरे इसका भी रिवीजन करना है, ये तो मेरा इतना सारा इनकम्प्लीट है। तो इस टेंशन फैक्टर को साइड में रखना है, ठीक है। ये हमें कई बार डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस समय। जब आप पढ़ रहे हो सोचो वो भी इतना सारा बचा है, वो भी इतना सारा बचा है, ये करना बंद कर दो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम डे वाइज अपना प्लान कर लेंगे। अभी कल से हमारा मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक का हम पूरा अपना डिसाइड कर लेंगे। मंडे से फ्राइडे तक हमें ये सब्जेक्ट इतनी देर पढ़ना है, ये वाले सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर आप खुद से डिसाइड करके अपने पास पेपर पे लिख के रखोगे एज पर योर कंप्लीशन। अगर आपको लग रहा है ठीक है अभी साइंस के मैथ्स का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, तो मैथ्स तो डेफिनेटली डेली प्रैक्टिस करनी है, तो 2 आवर 3 आवर आपका डेली बेसिस पे आप मैथ्स कर रहे होगे, मैथ्स के साथ में साइंस करना, 1 आवर करना अपना रिवीजन, इंग्लिश का कर रहे हो, एसएसटी का कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हो, तो एक पूरा बस चाहे 4 डेज का पहले आप प्लान बना लो, चाहे बस आप 3 डेज अपने पहले से प्लान करो और 3 दिन उन्हीं को फॉलो करना है आपको, ठीक है। फिर आपको अपने आप इफेक्ट देगा। वरना कई बार एक ना ऐसे ही खराब हो जाता है सोच के कि क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने बैठे, और कई बार जब पढ़ भी रहे होते हैं बहुत फोकस से पढ़ने बैठे, हाँ भैया आज पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़े, एसएसटी पढ़ते पढ़ते टेंशन ले रहे होते हैं किसी और सब्जेक्ट की, तो ये नहीं करना। जब पूरा सब प्लान करके रखा होगा, पता है अच्छा मंडे है आज, अच्छा मंडे को आज मैंने एसएसटी का ये वाला चैप्टर पढ़ना था। 12 स्टूडेंट्स आपको भी बता रही हूँ मैं, आप लोग भी अपनी प्लानिंग करके चलो, क्योंकि आगे क्यूएट की भी तो प्रिपरेशन करनी है। तो जल्दी से बोर्ड के सिलेबस को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को सब, और फिर करने स्टार्ट कर देंगे हम क्यूएट की प्रिपरेशन। 10 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आई विल अपलोड अ चैलेंज टुमारो, तो आप लोग भी उस चैलेंज के हिसाब से अपने सब सब्जेक्ट्स को उसमें फिट कर लेना। जितनी आपका लेवल है ना, एक बार बैठ के, अभी आज संडे है बिल्कुल फ्री, अभी थोड़ी देर फिर 15 to 10 मिनट्स अपने लिए जो है गैदर करो और जो है बैठ जाओ अपने स्टडी टेबल पे, जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो। सारी एनसीईआरटी सामने रख लो, नहीं तो टर्म 2 का सिलेबस ना एक बार फिर से ओपन कर लो, स्टडी जीपीएस है तो उससे देख लो, कहीं पे सिलेबस में चेक कर लो। एंड जैसे ही आप अपने सभी चैप्टर्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कौन से चैप्टर में आपको लग रहा है कि नहीं दिस नीड्स टाइम, ठीक है। तो अपने सामने मार्क करते रहो। जैसे ये देख लो, सिंपल इंग्लिश का सिलेबस लिखा हुआ है मेरे पास, ऐसे इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, 12 स्टूडेंट्स, आपके सभी सब्जेक्ट, जो चाहे जो आपका पीडीएफ ही है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो सीबीएसई की वेबसाइट से और उसके आगे टिक लगा देना, ठीक है, नोट्स में या अपने सामने कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये चैप्टर मुझे नहीं आता। तो जो चैप्टर नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करनी हमें शुरू करनी है, तभी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। कब आएगा? जब आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। टेंशन लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब आप पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। तो उसके लिए प्लानिंग हमने कर ली है, माइंडसेट अपना रेडी कर लिया। आज पूरा वीक है, ये हमारा चैलेंजिंग वीक रहने वाला है। विद दिस गाइस मिलते हैं कल, ठीक है। एंड प्लस क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका रिविजन बैच जो है ऑन हो चुका है। क्लास 10 के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जस्टिफाई करना, कमेंट करना, ओपिनियन बताने वाले जो न्यू क्वेश्चन है वो मैंने प्रैक्टिस कराने स्टार्ट करा दिया। आई होप आप लोगों ने जो है कल काफ़ी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा होगा। तो अब डेली बेसिस पे वी विल बी डूइंग आवर इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 स्टूडेंट, आपका भी रिविजन बैच जल्दी ऑन होने वाला है। एंड जो है जब हम इंग्लिश कर लेंगे उसके बाद हम एसएसटी करेंगे, तो 1 आवर आप अपना रिविजन का रखो। कल चैलेंज में बाकी बातें डिसाइड कर लेंगे और अब अपने सेल्फ स्टडी टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में जहां हम अपना चैलेंज डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और कल हम मिलेंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में भी, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ